नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारतीय राजनीति की विरासत में कौन किसके साथ चला जाए, किसके साथ किस समय कोई अप्रिय घटना हो जाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार की घटना रिसेंटली अभी दिल्ली में हुई है, उससे दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी है और 5वें चरण की वोटिंग के बाद जहां आम आदमी पार्टी को शायद बहुत बड़ा झटका लग सकता है, तो वही सत्ता पक्ष एनडीए को बहुत ज्यादा यहां पर फायदा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल पे उनके पर्सनल असिस्टेंट मिस्टर विभव कुमार और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बीच जिस प्रकार की मारपीट हुई है, उसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पे आई है। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होने लगी कि एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, उसी पार्टी के कैडरों के बीच में जिस प्रकार की मारपीट हुई है, उस टाइम सीएम केजरीवाल कहाँ थे? अगर ये मारपीट हुई है, क्या ये पूरा प्रोपेगेंडा है या इसकी वेल प्लानिंग की गई है? बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ गई है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के ही कैडर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे कि ये हो सकता है कि बीजेपी की प्लानिंग है, तो कोई कह रहा है कि इस पर बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में लोगों के हाथ खुले होते हैं। एक हाथ अगर बंद हो जाए तो दूसरी हाथ खुल जाती है, क्योंकि लोगों को अपनी राजनीतिक विरासत को आगे लेके जाना है। इस देश की जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाए, इस देश की जनता को, भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने का काम किस तरीके से किया जाए, ये राजनेता के लोग बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटना होती है, अगर किसी महिला के साथ अभद्रता होती है, घटना होती है, तो इस पर लोगों को विचार करना चाहिए, इस पर लोगों की आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि देश के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका एक मिशन है, उस मिशन के तौर पर काम करते हैं और मिशन के आधार पे ये लोग वन साइड पॉलिटिक्स के जो लीडर है उनको टारगेट करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताएंगे कि इस देश में कितना डेवलपमेंट हुआ, इस देश के जो 70 साल के इतिहास में किन सरकारों ने कितनी अच्छी योजनाएं लाई है, किन सरकारों ने कितना बेहतर काम किया है। इन पर बात नहीं होगी। हमेशा वन साइड पॉलिटिक्स पर अपनी निगाहें रखेंगे, बट जिस प्रकार की घटना दिल्ली में हुई है, इन पर बात जरूर करनी चाहिए। सो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में कि स्वाति मालीवाल क्या है और इनका पूरा इतिहास क्या है। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर स्वाति मालीवाल के केस में कहां तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। दोस्तों, स्वाति मालीवाल इस टाइम आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ कैडर है और लगभग 2 दशक पहले 2006 में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एनजीओ परिवर्तन में शामिल हुई। इस एनजीओ में शामिल होने के बाद उनका मेन काम यह था कि दिल्ली में उस टाइम राशन वितरण प्रणाली को लेकर अनियमितता बहुत थी, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और उनके साथ रहकर काम करने लगी, तो उनके साथ काम करते करते सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ भी वो काम करने लग गई। ये वही समय था जब 2012 में इस पूरे देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो स्वाति मालीवाल अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साथ रहकर पर्दे के पीछे पूरी रूपरेखा की भूमिका अदा कर रही थी। 2012 में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता नवीन जहीन के संपर्क में आई। वे धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती बढ़ने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। उस टाइम इस देश में निर्भया कांड को लेकर बहुत आक्रोश था, लोगों के बीच में बहुत आक्रोश था, तो स्वाति मालीवाल ने लीडरशिप की भूमिका अदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। उस टाइम देश में यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए की गवर्नमेंट ने निर्भया कांड को लेकर स्वाति मालीवाल देश में यानी कि भारतवर्ष में संपूर्ण जगत पर निर्भया कांड के लिए अपने हक की आवाज उठाने के लिए अग्रसर थी। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद जब उस टीम के बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई, तो उस राजनीतिक पार्टी में स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थकों में से एक थी। यानी उस टाइम से ही स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थी, उनके साथ उनका काम बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। फिर 2014 में जब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में 49 डेज की सरकार बनाई, तो उस टाइम स्वाति मालीवाल उस सरकार में तो शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने सरकार के लिए भरपूर काम करने की योजना बनाई। सरकार गिरने के बाद जब 2014 में अरविंद केजरीवाल बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गए, तो उस टाइम पर्दे के पीछे की सारी भूमिका स्वाति मालीवाल ने निभाई और किस तरीके से कैंपेनिंग की जाए, किस तरीके से चुनाव प्रचार की जाए, ये सारी जिम्मेदारी स्वाति मालीवाल ने निभाया और बहुत अच्छे से वहां पे कार्य करने की अपनी योजना भी प्रस्तुत की। फिर 2015 में जब दिल्ली के सत्ता में आम आदमी पार्टी फिर से वापसी की, तो वापसी करने के बाद इस टाइम स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख सदस्य गणों में से एक बनाया। यानी स्वाति मालीवाल के कार्य रूपरेखा को देखकर उनका कद पार्टी में बढ़ता गया और यहीं से वो अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थकों में से और ज्यादा गिनने
लग चुके थे। 2020 में आम आदमी पार्टी जब सत्ता में दोबारा वापसी की तो दोबारा वापसी करने के बाद स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग के इस बार अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद स्वाति मालीवाल की चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन उसी टाइम इस देश में बलात्कार को लेकर हो रही घटना से वो इतने दुखी थे कि उन्होंने दिल्ली में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और उनके अगेंस्ट भूख हड़ताल की, तो जिसके कारण मोदी सरकार को बलात्कारियों को सजा देने के लिए 6 महीने के अंदर कठोर से कठोर सजा दी जाए, इसका प्रावधान किया गया। यानी स्वाति मालीवाल की लीडरशिप में ये काम बहुत अच्छे से किया गया। दिल्ली में जब शराब नीति घोटाले को लेकर बहुत सारी चर्चाएं बाजार में आ चुकी थी, लोगों के बीच में ये बातें बहुत उजागर हो चुकी थी। क्या शराब नीति घोटाला एक बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, इसके बीच में कौन है? जब वन बाय वन आपके बड़े लीडरों में से एक संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब ये जेल पे गए तो उस टाइम स्वाति मालीवाल फ्रंट फुट पे आकर बीजेपी के अगेंस्ट बहुत ही उन्हें हल्ला बोल किया, बहुत बीजेपी पर काउंटर अटैक भी किए। लेकिन जब बाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी अरेस्ट किया गया तो उसके बाद ये बहुत और आक्रामक हो चुकी थी। इन्होंने अपनी टीम के साथ लगभग बीजेपी और बाकी जो लोग थे इन पर काउंटर अटैक करते रहे और बीजेपी पर ये आरोप लगाया कि जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहे, उनके हेल्थ बुलेटिन पर बहुत ज़्यादा रूटीन चेकअप नहीं हो रहा, उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, उसके बाद जेल से छूटने के बाद स्वाति मालीवाल को बहुत सारे काम के लिए जब सीएम केजरीवाल से मिलना था, जब उनके शीश महल यानी उनके आवास पे गए तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13 मई के दिन अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभा कुमार और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के बीच मारपीट हुआ, जमकर मारपीट हुआ। स्वाति मालीवाल ने यहाँ पर आरोप लगाया कि वो उस टाइम पीरियड में थी, उनके पेट में मारा, उनको सीने पे मारा, बुरी तरीके से उनको मारा गया और ये बातें चीख चीख कर जब सोशल मीडिया पे बताई गई, उसके बाद वीडियो को वायरल किया गया तो हर तरफ चर्चा शुरू हो चुकी थी। एक के बाद एक चर्चा होने के बाद आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि स्वाति मालीवाल पर एक पुराना कोई केस है और वो बीजेपी ने लगाया, तो हो सकता है कि बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सारा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ती है आतिशी ने भी स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बहुत ही गजब का यहाँ पर खेल है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में फाइट हो रहा है, उनके बीच में इस प्रकार की घटना हो रही है, लेकिन अभी तक सीएम केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं है। हालांकि इस पे कोर्ट का आदेश आने के बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, विभा कुमार को अरेस्ट किया लिया गया और बाकी की जो प्रोसेसिंग है वो चालू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों बड़ी अजीब और संयोग ये अलग है कि किस तरीके से एक ही पार्टी के लोग आपस में लड़ते हैं, एक ही पार्टी की जगह एक ही पार्टी के लोग एक ही पार्टी के लोगों के बीच में इस प्रकार की फाइट हो और उसके बाद सीधे आरोप लग जाए सत्ता पक्ष को। कितने आसान तरीके से और अपने भोले वाली सूरत से और कितने आसान शब्दों से ये दूसरे लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस वीडियो पे मैं जस्ट आपको ये बताने वाला था कि स्वाति मालीवाल कौन है, किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया और जब उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई है तो इस पर क्या विचार होनी चाहिए। बहुत सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते थे कि अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब अगर उन्हीं नेताओं से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के अंदरूनी मसला है, वो इसे हल कर लेंगे। बाकी लोगों की स्टेटमेंट कहाँ है? जरा सोचिए, अगर इस प्रकार की घटना अगर सत्ता पक्ष के अंदर होता तो क्या होता? इस देश में पूरा ऊपर से नीचे तक बवाल हो जाता, क्योंकि जिस प्रकार की घटना ये हुई है इस पर बहुत सारे लोग चुप हैं और जो बाकी जो विपक्ष के लोग हैं इनकी तरफ से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, इस पर आवाज उठनी चाहिए और जो पर्सनल असिस्टेंट है सीएम केजरीवाल के, इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो पे मैंने जो बताया इसको गौर से सुनिए और इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि इस देश में किस तरीके से आम इंसान को स्टूपिड बनाया जाता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है वो इन चीजों पर अपनी वीडियो नहीं बनाएंगे, वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इनके अगेंस्ट बात कीजिए, ये लोग कितना सफेद झूठ बोलते हैं, ये कितना सच बोलते हैं, इन्होंने इतना घोटाला किया, इन्होंने ये किया। लेकिन इस प्रकार की घटना पे भी ऐसे लोगों को वीडियो बनानी चाहिए और मुझे उनकी वीडियो नजर नहीं आती है। खैर दोस्तों ये तो बातें चलती रहेगी और आज की वीडियो पे अब आपकी बारी है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, अपने कमेंट्स जरूर दें और कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।